फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने नाइन्थ क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन तक आपको होमवर्क के लिए दिया था। फिर भी आप देखें एक बार। नाइन्थ क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन रेशो 5n प्लस 4 रेशो 9n प्लस 6। फाइंड रेशो ऑफ 18th टर्म। तो हमने दो AP की टर्म्स मान ली, A1 A2 है फर्स्ट टर्म दोनों की, और D1 D2 इनके कॉमन रेशो हैं। ये दिया हुआ है सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन सम ऑफ एन टर्म ऑफ सेकंड एपी इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब लेफ्ट साइड में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, n/2 से n/2 कैंसिल कर दिए, और यहाँ से हमने जो आई है टर्म 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 d2, राइट साइड तो एज इट इज है, इसमें से 2 कॉमन ले दिया। क्यों लिया 2 कॉमन? इधर देखो मैंने लेफ्ट में बताया हुआ है 18th टर्म का क्या फॉर्मूला, a प्लस 17d, a प्लस 18 माइनस 1d हो गया ना, तो a प्लस 17d। तो ये हमें चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन लिया 2 से 2 कैंसिल, तो अंदर बच गया a1 प्लस n-1/2 d1 और अपॉन a2 प्लस n-1 अपॉन 2 d2। अब ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है 17 चाहिए n-1 अपॉन 2 की जगह पर, तो हमने n-1 अपॉन 2 की जगह 17 रख दिया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो n35। तो ये दोनों वैल्यूज रख दें लेफ्ट और राइट में। जब लेफ्ट में रखी तो a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2, और राइट साइड में n की जगह 35 रखा, तो हमें जो आंसर प्रूव करना था वो आ गया। ठीक, करिए इसको। 10th में अपने आप करना है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, ये दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म निकालना है, तो पहले हम दोनों को इक्वल कर दें, एस पी इक्वल टू एस क्यू, फॉर्मूला करा, और इसको सोल्व करते करते एक इक्वेशन हमारी बन गई 2a इक्वल टू 1 माइनस पी माइनस क्यू इंटू डी। अब इसको इसमें फॉर्मूले में रख दिया सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म में, और जब करके सोल्व करेंगे तो ये सब का सब जीरो आ जाएगा। करके देखना, कोई डाउट हो तो इस पेज को देख सकते हैं। 11th क्वेश्चन सबसे ऊपर मैंने लिखा है जो प्रूव करना है। गिवन क्या क्या है, तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म दे रखा है a, यानी एस पी इक्वल टू a, और इसको हमने फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व किया। देखिए जरा, और सोल्व करते करते, क्योंकि देखिए सबसे ऊपर जो 2 प्रूव लिखा है ना, a अपॉन पी क्यू माइनस आर, तो हम इसमें यही टर्म लेकर आएंगे। देखें कैसे लेकर आए, एस पी इक्वल टू ए, तो एस पी का फार्मूला क्या, यानी एस एन का फार्मूला क्या है, एन की जगह पी है, पी अपॉन 2 a प्लस n-1 यानी p-1 इंटू डी इक्वल टू ए। अब a अपॉन पी चाहिए तो p को उधर ले गए, a के नीचे अपॉन में चला गया, तो a अपॉन पी आ गया 1/2 a प्लस p-1 इंटू डी। अब फिर q माइनस आर की इंटू कर दी, क्यों? क्योंकि उसमें ऊपर हुई भी है और वही हमें चाहिए, तो दोनों में इंटू कर दी, तो ये हमारा आ गया 1/2, राइट साइड में बता रहा हूँ, q माइनस आर, और ब्रैकेट में वो है 2a प्लस p-1 इंटू डी। उसी तरीके से जो प्रूव करना है उसकी सेकंड टर्म आ जाएगी और थर्ड टर्म आ जाएगी। अब इन दोनों तीनों को ऐड करते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 1/2 तो ये है ही बाहर सब में, देखें राइट साइड में फर्स्ट इक्वेशन के 1/2 है ना, और q माइनस आर 2a प्लस p-1 इंटू डी। q माइनस आर की 2a में भी और p-1 इंटू डी में भी इंटू कर देंगे, और फिर 2a कॉमन ले देंगे सब में से, जो 2a वाली टर्म है, तो वो सब जीरो आ जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, और d भी जब कॉमन ले देंगे तो अंदर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सब जीरो होगा, है ना। करके देखना इसको। यस, अच्छा 11th मैंने बता दिया। 12th 9th क्वेश्चन की तरह है। इसमें दे रखा है m और n, वहाँ n टर्म का सम था, यहाँ 2 टर्म्स अलग अलग दे दिए m एंड n इक्वल टू m² रेशो n²। कुछ नहीं करना, खाली सोल्व करना है। फर्स्ट टर्म a मान लिया और कॉमन डिफरेंस d मान लिया, क्योंकि एक ही AP है ना, अलग अलग नहीं है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, तो कैंसिल करने के बाद ये आ गया 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सोल्व करना, तो ये आ जाएगा d इक्वल टू 2a। करके देखना, तो am अपॉन an चाहिए, d की जगह 2a, तो फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी।
डी की जगह 2a रखना, सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे वही आंसर आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है। ठीक। 13th क्वेश्चन क्या कहा, सम दे रखा है Sn 3n स्क्वायर प्लस 5n और mth टर्म दे रखी है 164, फाइंड m। अब सम Sn दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5n, तो पहले S1 निकाल दें, S2 निकाल दें, S3 निकाल दें। और हम जानते हैं कि S1 जो है वो A1 ही होता है, S2 A1 प्लस A2 होता है, S3 A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है। तो इनको माइनस कर करके हमने A1 A2 A3 निकाल देंगे, यानी AP निकल जाएगी हमारी। तो A1 तो 8 आ ही गया, A2 क्या आया S2 माइनस S1 14 आ गया, A3 क्या आ गया 20 आ गया, तो AP बन गई। तो A इसमें 8 है, D हमारा 6 है और AM 164 है। तो AM इक्वल टू A प्लस M माइनस 1 इंटू डी से हम इसको सोल्व करेंगे तो M निकल जाएगा। क्वेश्चन 14, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट सीक्वेंस इज एन AP में आ जाए सीक्वेंस। तो ये सेम एग्जांपल 8 की तरह है, इसको आप करके देखना, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देख लें कैसे किया है। 5 नंबर हमने ऐड कर दिए बीच में, A1 A2 A3, कैपिटल A1 A2 A3 लिया, AB बन गई। 8 तो शुरू में है और 16 लास्ट 26 लास्ट में है। तो 8, A1, A2, A3, A4, A5, 26, N हो गए 7 और A7 स्मॉल A7 यानी 7th टर्म है 26, A8 है। तो इस वाले फॉर्मूले से A7 क्या, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 6D से हम वैल्यू रखेंगे। A7 की जगह क्या रखेंगे 26, A की जगह क्या रखेंगे 8 और D हमारा निकल जाएगा फिर। और जब D निकल जाएगा तो फिर 8 में D ऐड करा तो A1 आ गया, फिर उसमें D ऐड करा तो A2 आ गया, करते जाएंगे सारी टर्म्स निकल जाएंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो एग्जाम्पल देखना ही, मैंने लिखा भी है, सी एग्जाम्पल 8। 15th क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन है उस तरीके से थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं है। ये जीपी में भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखें क्या दिया है, इफ A1 प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 इज AM अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, फाइंड n। तो ये मैंने बॉक्स में लिखा है। तो अर्थमेटिक मीन A और B दो नंबर के लिए होता है, A प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट AB। तो अब ये अर्थमेटिक मीन दिया है तो हमने इसी को लिख दिया इक्वल टू A प्लस बी अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, देख लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे लाइन आ गई A टू द पावर n प्लस B टू द पावर n इक्वल टू A B टू द पावर n माइनस 1 प्लस A टू द पावर n माइनस 1 इंटू B। अब A की पावर n और A की पावर n माइनस 1 वाली टर्म हमने लेफ्ट में लिया है और B टू द पावर n माइनस 1 और B टू द पावर n की पावर राइट साइड में रखी और यहाँ से कॉमन ले दिया हमने, लेफ्ट में A n माइनस 1 तो बचा A माइनस बी और राइट में कॉमन ले दिया B टू द पावर n माइनस 1, यहाँ भी A माइनस बी, A माइनस बी से A माइनस बी कैंसिल, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया B टू द पावर n माइनस 1 से, तो यह आ गया राइट साइड में 1 और लेफ्ट में आ गया A अपॉन B टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू A अपॉन B टू द पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है, क्योंकि बेस सेम है इसलिए n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0, तो n इक्वल टू हो गया 1। 16th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लें इसको, यही थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बाकी सब सिंपल है। तो इसमें m नंबर इंसर्ट करने हैं 1 और 31 के बीच में, सच दैट सीक्वेंस एक AP बन जाए। और क्या दे रखा है, रेशो ऑफ 7th और m माइनस 1 नंबर इज 5:9। हमने मान लिए वो कि A1 A2 A3 कैपिटल में AM ये हमने इंसर्ट करे हैं, तो 1 और 31 के बीच में है, तो A स्मॉल a तो हो गया 1, फर्स्ट टर्म A हो गई और n हो गई m प्लस 2। क्यों, क्योंकि m नंबर तो ये हैं जो बीच में इंसर्ट करें और 2 ये हैं जो शुरू के लास्ट में है, n हो गया m प्लस 2। और क्या दिया है, रेशो ऑफ 7th और m माइनस 1 नंबर इक्वल टू 5:n। अभी 7th नंबर, यही कन्फ्यूजन थोड़ा होता है, जो 7th नंबर और m माइनस 1 नंबर है वो A1 A2 A3 AM में से है, ठीक है ना।
तो A7 कैपिटल A7 अपॉन कैपिटल AM-1 इक्वल टू 5/9। तो कैपिटल A7 एक्चुअली क्या है, वो 8th टर्म है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। तो A+7D और AM-1 लिखेंगे। देखें ये नंबर इंसर्ट करें ना, तो AM क्या हुआ 31 से D माइनस करा, और एक बार और D माइनस कर देंगे 31 से, तो क्या हो जाएगा AM-1 टर्म आ जाएगी, तो 31 - 2D क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से हमारी D निकल जाएगा, और जब D निकलेगा तो AP हमारी ये है ही, और AM+2 इक्वल टू 31 है। इसमें AN-1 इंटू D का फार्मूला यूज़ करना, D हमें पता ही चल गया है, तो यहाँ से हम M निकल जाएगा। ठीक करके देखिए। 17 होमवर्क है, 18 कुछ नहीं है, बस एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। क्या दी है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। तो ए दे दिया 120 और डिफरेंस आ रहा है 5 डिग्री का, तो डी आ गया हमारा 5। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, एन निकालना है। और किसी भी एंगल्स के सम जो होता है पॉलीगन में वो होता है n-2 इंटू 180। तो एस एन का पहले फार्मूला यूज़ कर दें, n/2 2a + n-1 2d। तो अभी सम का बताया ना मैंने n-2 इंटू 180, इसको तो लेफ्ट में लिख दें और राइट साइड में a की वैल्यू और d की वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू निकल जाएंगी। n की निकलेंगी दो वैल्यूज़ 16 और 9। अब n16 जब निकालेंगे a16 n की जगह 16 रखकर, तो ये 180 से बड़ा एंगल आ जाएगा, और किसी भी पॉलीगन में 180 से बड़ा एंगल नहीं होता है, तो नॉट पॉसिबल लिख देंगे। तो n = 9। ठीक है, तो आज आपका टारगेट है इन सब के क्वेश्चंस ये इतने आप करें। ठीक, थैंक यू।